Hello बच्चों, let's read this question. The question says for the following question, choose the correct answer from the code A, B, C and D defined as follow. Let the vector PQ vector, QR vector, RS vector, ST vector, TU vector and UP vector represent the sides of a regular hexagon. स्टेटमेंट वन क्या स्टेट कर रही है हमको, पी क्यू वैक्टर क्रॉस आर एस वैक्टर प्लस एस टी वैक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज स्टेटमेंट टू पी क्यू वैक्टर क्रॉस आर एस वैक्टर इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू वैक्टर क्रॉस एस टी वैक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें बताने में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी कौन सी फॉल्स होगी। तो यहाँ पे अगर की कंसेप्ट की हम बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होने वाला है। तो देखो, अगर हमारा कोई वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मीन है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो वो होगा हमारा पैरेलल। मीन्स जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के पैरेलल होगा, तभी इनका क्रॉस ज़ीरो आने वाला है। तो इस चीज़ का यूज़ करके जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो देखो, हमारे पास लेट से यहाँ पे कोई हेक्सागन दे रखा है। यहाँ पे ये हो गया हमारा हेक्सागन। क्या है, ये हो गया पी क्यू आर एस टी यू, ये हो गया हमारा हेक्सागन। अब यहाँ से क्या बोल रही है पहली स्टेटमेंट हमारी, जो स्टेटमेंट वन है वो स्टेट कर रही है हमारे पास जो पी क्यू क्रॉस आर एस वैक्टर प्लस एस टी वैक्टर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है। तो देखो, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें इस चीज़ को, तो क्या होगा, पी क्यू क्रॉस आर एस वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर क्रॉस एस टी वैक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो अब यहाँ से अगर देखा है पी क्यू एंड आर एस कहाँ है, ये हमारे किस हेक्सागन है। ये वाली लाइन हो गई हमारी पी क्यू, ओके, और ये वाली हो गई हमारी आर एस। अब पी क्यू और आर एस हमारे पास ये है। अब यहाँ से अगर देखा जाए ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो इनका जो क्रॉस है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा हमारा। ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब पी क्यू एंड एस टी को देखा जाए तो पी क्यू ये रही हमारी और एस टी हमारी ये रही, तो ये दोनों हमारी पैरेलल हैं, तो इनका जो क्रॉस है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इनका जब ओवरऑल सम देखें हम, ओवरऑल सम, तो वो क्या आएगा हमारा, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जो स्टेटमेंट वन है वो हो जाएगी हमारी ट्रू। अब ऐसे ही अगर हम बात करें स्टेटमेंट टू की, वो क्या कह रही है हमारी, यहाँ पे देखो पी क्यू क्रॉस आर एस है, पी क्यू वैक्टर क्रॉस आर एस वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वैक्टर है। और यहाँ पे पी क्यू वैक्टर क्रॉस और क्या दे रखा है, पी क्यू वैक्टर क्रॉस एस टी वैक्टर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब देखो, हमने स्टेटमेंट इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसके लिए हेक्सागन ड्रॉ करें हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिमिलरली हेक्सागन ड्रॉ करा हमने वैसे ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू। तो पी क्यू ये है हमारा कौन सा वाला, ये पार्ट हो गया हमारा पी क्यू वाला पार्ट। अब पी क्यू क्रॉस आर एस दे रखा है इज इक्वल टू जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये पैरेलल होते तो होता, तो ये हो गई हमारी फॉल्स, ये नहीं होगा। अब पी क्यू क्रॉस एस टी नॉट इक्वल टू जीरो देगा, बल्कि ये जीरो होगा, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो जो ओवरऑल स्टेटमेंट टू आई हमारी वो क्या आई, ये स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा इसमें, सो ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।